तो आप देख रहे हैं किस तरह से 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने काले कपड़ों में प्रोटेस्ट को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं राम भक्तों का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट के जरिए। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा है। सज्जन सिंह वर्मा जी, सीधे कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह हो, राम भक्तों का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज राम भक्तों का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने काले कपड़ों में प्रोटेस्ट करके। अमित शाह जी का बड़ा ओजपूर्ण भाषण, बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण मैंने सुना है। उन्होंने कहा हमारे विद्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 500 साल की समस्या का बड़ा विद्वता पूर्वक उसका हल निकाला है। अरे झूठ बोलने पे शर्म करो अमित शाह जी। उन 5 महान जजों का नाम लीजिए सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपने विद्वतापूर्ण निर्णय से देश में कहीं भी कुछ ऐसा होने नहीं दिया। उनका नाम लेने के बजाय आप मोदी साहब का महिमा मंडन करके उनका निर्णय है। तो 5 महान जज कहाँ चले गए? दूसरी बात, आज के दिन हमारे सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्य माने जाते हैं, जो हमारी सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अरे कौन से राजनेता के हाथ दूध से धुले हुए हैं? पवित्र हैं क्या इनके हाथ? मोदी साहब के या अमित शाह के? शंकराचार्य जी के हाथों से इसका भूमि पूजन कराना था। बात काले कपड़ों की है। अरे सफेद कपड़े पहन के जिस महात्मा गांधी ने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, अंग्रेजों को भगाया, सफेद कपड़े पहन के। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप पर जो आरोप लग रहा है राम भक्तों के अपमान का आरोप लग रहा है, उस पर आप जवाब दीजिए सर। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। 5 जजेस का जिक्र आपने किया तो न्यायपालिका का भी अपमान हुआ फिर तो उस हिसाब से आपने खुद ही कह दिया। क्या बात है? पहले उनसे तो पूछो अमित शाह और योगी साहब से कि ये निर्णय नरेंद्र मोदी साहब का था क्या? ये 5 महान जजों का निर्णय था। आपसे तो कुछ बना नहीं इतने सालों में। राम के नाम पे राजनीतिक लूटते रहे। राम भक्तों का अपमान हो गया। हमने काले कपड़े पहन लिए, गांधी जी ने सफेद कपड़े पहन के स्वतंत्रता दिलाई, तो तुम लोगों ने तो गोली मार दी उसकी छाती पे। हर दिन देश को काला पीला कर रहे हो। नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया है। अडानी और अंबानी को देश बेच रहे हो। मुद्दे को छोड़कर सब बातें कर रहे हैं सर। आज सीधे तौर पर बीजेपी, सर मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ है। सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए प्लीज प्लीज। इस डिस्कशन का एक टॉपिक है सर। सज्जन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है आज आपको काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी पार्टी की चाहे वो सीनियर लीडरशिप हो या फिर ग्राउंड पर वर्कर्स हो, काले कपड़े पहनकर अयोध्या दिवस योगी आदित्यनाथ ने इसे नाम दिया आज के दिन को, अपमान किया आपने श्री राम का भी और राम भक्तों का भी। इस पर जवाब सर 40 सेकंड है आपके पास। ये विपक्ष में थे तो इनके चेहरे भी काले थे और कपड़े भी काले पहन के आंदोलन करते थे। मैं बोल रहा हूँ ना, जब उस महात्मा गांधी ने सफेद कपड़े पहन के देश को आजादी दिलाई, उसे तो तुमने गोली मार दी। अरे काले कपड़े पहन के, यही तो प्रतीकात्मक होता है। मतलब 5 तारीख को आपने तारीख गलत चुन ली साहब। वाह वाह, क्या विद्वता की बात है। रोज महंगाई बढ़ा रहे हो, अडानी अंबानी को देश बेच रहे हो, इंडिया फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया। मतलब हम एक दिन भी आंदोलन नहीं कर। ये तारीख देख के आंदोलन नहीं होते श्रीमान जी। महंगाई के खिलाफ आंदोलन। अजय आलोक ये कह रहे हैं तारीख देखकर आंदोलन नहीं हुआ करते हैं। नहीं, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक कहा। ये प्रतीकात्मक होता है। सही बात है, प्रतीकात्मक था ये। आज 5 अगस्त जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, आज प्रतीकात्मक था कि कांग्रेस पार्टी ने और उसके सारे लोगों ने इसी दिन आंदोलन का दिन चुना और काले कपड़े पहने। देखिए प्रतीकात्मक, 6 दिसंबर को भी ये काले कपड़े पहनते हैं जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी, तभी ये कांग्रेसी उस दिन का शोक मनाते हैं। देश में 2 चीज हो गई है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस हमेशा शुद्धिकरण करते रहती थी अपना, और हमेशा एक बहुसंख्यकों के प्रति एक एटीट्यूड रहता था। आज की तारीख में कांग्रेस का पूर्ण रूप से इस्लामीकरण हो चुका है। इसका सबसे बड़ा सबूत है, यूपीए सरकार ने कोर्ट में लिखित एफिडेविट दिया, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कपिल सिब्बल ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम जन्मभूमि पे सुनवाई मत कीजिए क्योंकि इससे चुनाव का माहौल बिगड़ जाएगा। ये तो राम के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे ना। और मैं नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ राम भक्तों का अपमान है, ये देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान है
जो सिर्फ राम भक्त, जो सारे लोग राम भक्त हैं, और ये करना आज की तारीख में इनको नहीं करना चाहिए था, और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब माफी मांगने की जगह बहस कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये इस आक्रोश को और बढ़ाएगा, देश में कम नहीं करेगा। ठीक है, इनके प्रति आक्रोश और बढ़ेगा। ठीक है सज्जन जी, ये कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए आपको, आपने तो करोड़ों राम भक्तों का अपमान किया है भाई। क्या बात है, राम भक्त आ गए बीच में, क्या गजब के लोग हैं। क्या मोहन भागवत जी क्या ट्रेनिंग देते हैं झूठ बोलने की। उन्हें 26 तारीख को भी काले कपड़े पहनते। अरे झूठ बोलते वक्त जरा ध्यान तो करो भाई। 6 दिसंबर 26 नहीं, अरे कहाँ जाओगे 6 दिसंबर। अरे हिंदू मुसलमान करके मंदिर पंडित करके देश को विनाश के कगार पर करते हैं। मत करो इतना झूठ का प्रचार प्रसार। अरे 6 दिसंबर बोल रहा हूँ, 26 नहीं। महंगाई से देश जूझ रहा है। 6 दिसंबर को भी बहुत दुख मनाते होंगे आप लोग। अरे तुम तो विपक्ष को मार डालना चाहते हो। ईडी की कार्रवाई, अरे बहुत दुखी होते हो 6 दिसंबर को। सीबीआई की कार्रवाई, ऐसा कौन सा दल है जिसके घरों पे आप ये सब मत छापा नहीं पड़वा रहे हो। लोकतंत्र के पहले ही बोल चुके हैं, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इस्लामीकरण मत कीजिए कांग्रेस का, नुकसान में आप ही रहिएगा। सीबीआई को, ईडी को हथियार बना लिया। सर आप सीबीआई और ईडी के पीछे छिप रहे हैं सर। सुनिए 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 सर, मैं सीबीआई और ईडी पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो दरअसल आपके विरोधी, आप जो सवाल सुन लीजिए ना सर, प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हर तारीख की एक अपनी प्रतीकात्मक अहमियत होती है। सुन तो लीजिए सर। ये कह रहे राम भक्तों का अपमान हुआ तो हम मान ले, गजब की बात है भाई। तो जवाब दे दीजिए ना उस पर। आप ईडी और सीबीआई पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि होम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। आप इन कपड़ों के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप पर क्या आरोप लग रहा है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं अपने काले कपड़ों के माध्यम से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उस पर जवाब दीजिए आप। स्टोर खोल ले, पहले झूठ की छोटी दुकान से जनरल स्टोर खोल ले इन्होंने। मतलब आप जो कहें कि उनका अपमान हुआ है तो ये मान ले, यही बात करूं आपसे कि नहीं सर, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं और गौरव भाटिया बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये कह रही है कि आप जो कहें, आप इसे काले कपड़ों को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दें, आप इसे राम भक्तों का अपमान बताने लगे। कांग्रेस पार्टी अगर आंदोलन करती है तो उसमें दिक्कत क्या? आप तारीखें देख के थोड़ी ना आंदोलन होगा, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा, पूरे देश में भी यही भावना है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का पर्याय और प्रतीक है। और अदिति जी, आप याद करिए, आज जो ऐतिहासिक दिन है, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन आज ही हुआ था श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और हर हिंदू गौरवान्वित हुआ था, क्योंकि 400-500 वर्षों के इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक दिन आया था। आज क्योंकि ये खुल के ये बात नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने साजिश के तौर पे इसी दिन को चुना, काले कपड़े पहने और विरोध जताया। ये एक संदेश था इनका तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कि हम इस ऐतिहासिक लम्हे का, इस पल का, ये जो भूमि पूजन हुआ, इसका विरोध करते हैं। और याद करिए, इनका चाल चलन चरित्र क्या है? काला, नियत काली। क्योंकि किसने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है? इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया था सर्वोच्च न्यायालय में कि भगवान राम काल्पनिक है। किसने वकील खड़ा कराया था कि राम मंदिर की सुनवाई चुनाव के बाद और 2019 के कपिल सिब्बल खड़े हुए थे किसके इशारे पे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। तो जो इनका दर्द है आज वो बाहर आ रहा है। ये काले कपड़े बहुत कुछ कहते हैं और देश की जनता और हिंदू समाज ये देख रहा है। गौरव भाटिया, एक और आर्गुमेंट जो कांग्रेस पार्टी रख रही है, अभी आपने सुना होगा, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़क पर आती है, जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर आती है, तो बीजेपी कहती है परिवार को बचाने के लिए उतरी है। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान है, राम का अपमान है। वो इसे बीजेपी की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, यानी मुद्दों से ध्यान भटकाने की स्ट्रैटेजी के तौर पर, रणनीति के तौर पर, इस पर उस रणनीति का आरोप लगा रहे हैं।
अदिति जी, ये संयोग तो नहीं हो सकता कि जब महंगाई के मुद्दे पर पार्लियामेंट में वित्त मंत्री ने जवाब दिया, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ दिया, तो यही कांग्रेस पार्टी संसद से वॉकआउट करती है। और आज का दिन जो पावन है हर हिंदू के लिए, तो ये लोग काले कपड़े पहन के इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। शुक्रवार को, जुम्मे को क्यों ना माना जाए ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये काले कपड़े के हर प्रदर्शन में पहनते हैं। 5 अगस्त का दिन वो दिन है जब इनको सोचना चाहिए था कि इससे हिंदुओं की भावनाएं भी आहत होंगी। राम मंदिर का शिलान्यास हो और आप उस दिन को काला दिवस मनाएं, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और डाइवर्जन कौन करता है, मैं आपको बताता हूं। ये महंगाई तो एक बहाना है, गांधी परिवार की गर्दन को बचाना है। हम सब जानते हैं ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कोई उत्तर नहीं है। और जब उत्तर नहीं है तो 5 अगस्त जो कि पावन दिन है, उससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता है अपनी ओछी हल्की घटिया तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। इसीलिए 5 अगस्त काले कपड़े और ये प्रदर्शन चुना गया। गौरव, आप 30 सेकंड मुझे दीजिए। सज्जन जी हमारे साथ है। सज्जन जी, आपने सुन लिया 5 अगस्त जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, शुक्रवार का दिन और काले कपड़े। क्या कहा गौरव भाटिया ने? आपने सुन लिया, तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहा है वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं गौरव भाटिया, लेकिन देश के साथ क्या हो रहा है उस पर भी तो गौरव भाटिया गौर कर लो भाई। कहाँ ले गए महंगाई को, जरा नहीं, देखो। वो ये कह रहे हैं जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, कितनी बार आपने काले कपड़े पहने हैं इससे पहले? ये पूछ रहे हैं वो। कह रहे हैं जुम्मे का दिन है आज आपने, आपकी पार्टी और आपके वर्कर्स ने काले कपड़े पहने हैं। वो ये दिखा रहा है कि आप किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर। पेट्रोल जब भयानकतम महंगाई पे था तब पूरे देश में हमने काले कपड़े पहन के आंदोलन किया था। मेरे पास मेरे फोटो हैं, मेरे विजुअल हैं, आप कहो जब भेज दूं। कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के जब भयानकतम महंगाई बढ़ाना चालू की थी उन्होंने, डीजल पेट्रोल की और गैस की। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि हमने जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब भी ऐसे ही काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया था, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? मैं चुनौती जी न्यूज पे देता हूं, बहुत जिम्मेदारी से देता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी काले कपड़ों में विरोध कर रहे हों, इसकी तस्वीर दिखा दें जी न्यूज में, और उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आज जब राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करी थी सुबह, तब तो काले कपड़े नहीं पहने थे अदिति जी। तो मतलब कहीं से तो फोन आया होगा ना, किसी समुदाय ने तो दबाव बनाया होगा कि आज के दिन आप अपनी चिंता कर रहे हैं। बीच में ना बोले अदिति जी प्लीज। मेरे को तो कहा गया था कि आप 1 to 1 सवाल पूछेंगी, इसीलिए मैं आया और मैं अपनी बात रख लूं। इनका भी सम्मान है, हमारा भी सम्मान करें। अच्छा, उनको मैंने 20 सेकंड दिए हैं इस दौरान। जी बोलिए। जी अदिति जी, देखिए प्रेस वार्ता में काले कपड़े नहीं दिखाई दिए, और खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, और आज वो दिन है जो हिंदुओं के लिए पवित्र और पावन है। तो हो सकता है दबाव आया हो, सभी लोग काले कपड़े पहन के आए और इस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा ये कोई संयोग नहीं है, ये सोची समझी साजिश है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा रची जा रही है। उस दिन जब 500 साल इंतजार करने के बाद हिंदू समाज ने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई, ये दिन इनको अखरता है। ये लोग देख नहीं पाते हैं कि ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, और क्योंकि खुल के बाहर आके कहने की हिम्मत नहीं है तो इसी तरह से काले कपड़े पहन के काली नीयत से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन गौरव भाटिया, आपके ओपोनेंट्स एक बात कहते हैं, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो आप हर बार यही कहते हैं कि इसके पीछे एक साजिश है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जहां मैंने पहले ये बताया कि जब वित्त मंत्री महंगाई पे आंकड़े दे रही थी और घंटों घंटों वित्त मंत्री जी ने सुना सारे स्पीकर्स को, उनके उत्तर को सुनने के लिए कांग्रेस रुकी नहीं। दूसरी बात,
जब आप प्रदर्शन करते हैं अदिति जी, तो आपको अनुमति लेनी होती है। क्या आज अनुमति ली गई थी? दूसरी बात, डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, केवल उन साइट्स पे ही प्रदर्शन हो सकता है। क्या ऐसा किया गया था? ये मैं जानना चाहूंगा। मेरा कनेक्शन कट गया है कि नहीं मुझे पता नहीं है अदिति जी। जी मैंने आपके सवाल सुने, आपके सवाल मैंने सुने गौरव भाटिया, आप मुझे सुन पा रहे हो अगर? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। मैं इन सवालों के जवाब सज्जन सिंह से ले लेती हूँ। सज्जन सिंह, जब परमिशन नहीं थी तो फिर कैसे हुए ये प्रोटेस्ट? पहले तो इन्होंने कहा कि कहीं से फोन आ गया, तब इन्होंने काले कपड़े पहने। उसका जवाब तो सुन लो आप। हाँ, भाटिया साहब को हमें फोन आया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का फोन आया, जिन्होंने कहा था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी को कि राजधर्म का पालन करो। इसलिए उन्होंने हमें फोन किया कि ये व्यक्ति राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहा है, आपने सुना नहीं सर? अभी गौरव भाटिया ने कहा कि जब पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी और फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी, तब आप कहाँ थे? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का जवाब जो मैंने दिया वो भी सुन लीजिए आप, जो सही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आया कि भाई आंदोलन करो। दूसरा, ये झूठ राजीव गांधी का फोन आया था राहुल गांधी को। बात करते बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जितना झूठ बयानबाजी की है। इंदिरा गांधी का आया था, पाकिस्तान लगा की कह रही थी इतना बड़ा झूठ रखना। इंदिरा गांधी का फोन आया। कांग्रेस के लोग अपना समय बातें कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप। इतना बड़ा झूठ सज्जन जी, इतना ट्रिवियलाइज मत कीजिए, इतना ट्रिवियलाइज मत कीजिए पूरे मुद्दे को। इस पर संजीदगी और गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए सर। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, क्लोजिंग कमेंट सर आपका 30 सेकंड। देखिए अदिति जी, ये कांग्रेस का सोचा समझा प्रयोग है। वो एक पंथ दो काज। पहला काज ईडी के विरोध में ये पूरा धरना था कि ईडी को बहुत सारा चीज, कल हवाला बहुत चीज मिल गए हैं। दूसरा, काले कपड़े पहन के मुसलमानों में भी एक मैसेज भेज दो कि 5 तारीख के प्रोटेस्ट में भी हम ये काम कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा चुनावी वोटों का फायदा, समीकरण जो मिले। तो ये एक पंथ दो काज था, ठीक है, राजनीतिक दल करते रहते हैं, लेकिन देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति किस तरफ बढ़ रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पार्टी पर बार बार लग रहा है। सज्जन जी आपका, गौरव भाटिया और डॉक्टर अजय आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।